हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमको अगर जैसे ही हम किसी यूज़र को रजिस्टर करते हैं तो हमको अगर वो कोई मैसेज देखना है कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली या अगर कुछ एरर है तो वो एरर मैसेज हमको कैसे दिखेगा। उसके लिए हमको डिवाइस के यूजर्स सेशंस और रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को ओवरराइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जाना है टर्मिनल पे और टर्मिनल पर जाने के बाद हमको एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर डिवाइस के कंट्रोलर जनरेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, रेल्स जी डिवाइस कंट्रोलर्स और किसके लिए यूज जनरेट करना है, यूजर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेल्स जी डिवाइस कंट्रोलर यूजर्स। ठीक है, तो आप सॉरी यहाँ पर कुछ सॉरी आपको यूज़ करना होगा कंट्रोलर्स, मैंने गलत कमांड यूज़ कर ली। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपके यूजर्स का कंट्रोलर जनरेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर जनरेट हो गया तो अब आपको अपने डिवाइस फॉर यूजर्स को भी अपडेट करना होगा जो आपके राउटिंग फाइल में। तो सबलाइम डायरेक्टरी में आओ और यहाँ पर राउट्स फाइल में जाओ। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको डिवाइस फॉर यूजर्स, अब आपको इसको अपडेट करना होगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, सेशंस यूजर सेशन। ठीक है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, डिवाइस के ही सेशन कंट्रोलर को पॉइंट करेगा और डिवाइस के ही रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिमिलरली रजिस्ट्रेशन का भी कंट्रोलर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जब भी सेशन कंट्रोलर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, ये जो मैंने कंट्रोलर जनरेट हुए हैं, ठीक है, तो इस कंट्रोलर को रेफर करेगा। ठीक है, और जब भी रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे कोई एक्शन आएगी तो वो इस कंट्रोलर को रेफर करेगा। ठीक है, बाकी के कंट्रोलर लाइक कंफर्मेशन, ओमनियत कॉलबैक, पासवर्ड और अनलॉक कंट्रोलर हमारे काम के अभी नहीं है क्योंकि अभी हमको सिर्फ साइन इन और रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। हालांकि हम एपीआई के थ्रू पासवर्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं, कंफर्मेबल कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसलिए ये सारे कंट्रोलर को मैं अभी रख के रख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आप चाहो तो रिमूव कर दो, जब हम क्रिएट करेंगे तो आप मैन्युअली सॉरी जब हम कंफर्मेशन या पासवर्ड्स पे काम करेंगे तो आप उसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो, एज योर चॉइस। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा ही तेज चल रहा हूँ। तो अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये पूरा जो भी ऑथेंटिकेशन है उसको आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले करना है रिस्पोंड टू जेसन, क्योंकि हमको जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पोंड टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, जेसन। मतलब अब जब भी इस कंट्रोलर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स हमेशा हमको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्राइवेट मेथड बनानी है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइस की रिस्पॉन्ड विथ मेथड को डिवाइस जेम के रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में जो रिस्पॉन्ड विथ मेथड है उसको ओवरराइड करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेफ रिस्पॉन्ड विथ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब क्या करना है, रिसोर्स। ठीक है, जब भी आप डिवाइस कंट्रोलर्स में काम करोगे तो आपको रिसोर्स रेफर करना है आपके ऑथेंटिकेशन मॉडल को। हमारे पास यूजर है तो हमारे लिए रिसोर्स का मतलब ऊपर क्या होगा, यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस आपका क्या होगा, एक एम्प्टी हैश होगा, है ना। अब इस मेथड को आप एंड करो। अब इस मेथड के अंदर आपको फर्दर इंप्लीमेंटेशन करना है, जैसे इफ रिसोर्स डॉट परसिस्टेंट, यानी कि अगर रिसोर्स डेटाबेस में सेव हो चुका है तो हमको क्या करना है, एक स्टेटस ओके का मैसेज देना है कि साइंड अप सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ रिसोर्स डॉट परसिस्टेंट डॉट परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट एक ऐसी मेथड है जो ये चेक करती है कि कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव हो चुका है या नहीं। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इस पर फोकस करना, रिसोर्स डॉट परसिस्टेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट और प्रेजेंट से अलग है। प्रेजेंट मतलब अगर डेटाबेस में सेव नहीं है तो भी प्रेजेंट आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन परसिस्टेंट क्या होगा, अगर डेटाबेस में मौजूद है, सेव हो चुका है तो ही करेगा। एक इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को जो कि डेटाबेस में सेव नहीं, कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इफ रिसोर्स डॉट परसिस्टेंट, तो हमको क्या करना है, रेंडर जेसन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना मैसेज दे सकते हो, जैसे कि स्टेटस। ठीक है, अब स्टेटस में आप क्या करते हो, जैसे मान लो कोड आपको देना है, जैसे 200। ठीक है, और आपने मैसेज दे दिया कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, या लेट्स से साइंड अप सक्सेसफुली, साइंड अप सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या कर देना, डेटा प्रोवाइड कर दो और डेटा में आप अपने रिसोर्स ऑब्जेक्ट को डाल दो। ठीक है, अब यार
रिसोर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, रिसोर्स, ओके। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेटस ओके, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन अगर रिसोर्स सेव नहीं है तो आपको क्या करना है, मतलब अगर रिसोर्स डॉट परसिस्टेड आपको एरर दे रहा है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, रेंडर जेसन, ठीक है। और यहाँ पर हमको फिर से क्या करना है, स्टेटस, और यहाँ पर आपको भेजना है मैसेज, और मैसेज आप क्या कर दोगे, यूजर कुड नॉट बी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर कुड नॉट बी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर आपको एरर्स रिप्रेजेंट करनी है, एरर्स, और एरर्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि रिसोर्स डॉट एरर्स, एरर्स डॉट फुल मैसेज। आप चाहो तो सिंपली एरर्स भी कर सकते हो, वो आपको की वैल्यू के फॉर्म में देगा, है ना। लेकिन मुझे पूरे मैसेज चाहिए एक अरे के अंदर, तो मैं क्या करूँ, रिसोर्स डॉट एरर्स डॉट फुल मैसेजेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, स्टेटस, और स्टेटस में क्या करना है, अगर सेव नहीं हो रहा तो अनप्रोसेसेबल एंटिटी, अनप्रोसेसेबल एंटिटी, ठीक है। अभी आपने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को सेव करते हैं और एक नया यूजर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं हमारे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो आप इस कंट्रोलर को इस तरीके से इंप्लीमेंट करके सेव करो, और कहाँ आ जाओ आप अपने पोस्टमैन पर, ठीक है। और पोस्टमैन में देखो हमने क्या किया था, ravi@example.com, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से rsing@example.com, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये रिक्वेस्ट बॉडी में करता हूँ और इसको सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो वी कैन से दैट अभी भी हमारे पास यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है, प्रिटी। देखते हैं इसमें हमको एरर क्या आ रही है। एक काम करते हैं, एक बार सर्वर रिस्टार्ट करके ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हमने कंट्रोलर जनरेट किया है तो शायद हो सकता है उस वजह से कुछ इशू हो, ठीक है। ये यहाँ पर सर्वर को रिस्टार्ट किया, क्योंकि ये यूजर क्रिएट हो चुका था। हमको क्या करना है, rsing1@example.com, और अब आप इसको सेव कर दो, सेंड करो। आपने सेंड किया, स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, तो देखते हैं इसमें इशू क्या आ रहा है। ओके, ये अभी भी डिवाइस रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को रेफ़र कर रहा है, बजाय हमारे यूज़र रजिस्ट्रेशंस को रेफ़र करने के। तो ओके, तो प्रॉब्लम इज राउट्स फाइल में मैंने डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसको सेव नहीं किया। तो आप लोग ये गलती मत करना, सेव करना, ठीक है। और अब हम फिर से इस रिक्वेस्ट को ट्राई करते हैं हमारे पोस्टमैन से, ठीक है। पोस्टमैन पे गए, यहाँ पे क्या किया, इसको 11 करो, आरसिंग 11, और अब आप इसको सेंड बटन पे क्लिक करो। ओके, तो देयर इज सम एरर, यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में लाइन नंबर 14 पर कुछ एरर है, तो उसको चेक करते हैं क्या है, लाइन नंबर 14। ओके, ये एल्स में ये चीज़ हमको नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, एंड। तो अब ये सही काम करेगा। फिर से नया यूज़र बनाते हैं, 11 को आप कर दो 111, ठीक है। और अब आप इस सेंड बटन पे क्लिक करो। जैसे आपने सेंड बटन पे क्लिक किया, अब देखो आपको एक सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिला, मतलब स्टेटस में कोड आया 200, मैसेज साइंड अप सक्सेसफुली, और डेटा में आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ईमेल है। पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है, और जीटीआई टोकन ये इसका जनरेट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमको एरर आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से आपने ईमेल ब्लैंक कर दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, सेंड बटन पे क्लिक किया, ठीक है। स्टेटस आ गया आपको अनप्रोसेसेबल एंटिटी, ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ। अब ऐसे हमको क्या करना है, एक नया यूजर फिर से क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से monu1@example.com, ठीक है। अब मैंने इसको सेंड बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये आ गया साइंड अप सक्सेसफुली। अब यहाँ से असली खेल चालू होगा। अभी तो क्या होगा, यूजर हमारा डेटाबेस में सेव हुआ, ये देखो आपको टर्मिनल पे क्या मिल गया, यूजर हैज बीन इंसर्टेड, यूजर क्रिएट हो गया और उसका जीटीआई भी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये हेडर में आपको दिख रहा है, हेडर 16, यहाँ पर एक ऑथोराइजेशन टोकन आया, ऑथोराइजेशन और एक बियरर टोकन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूजर को साइन आउट करने का प्रयास करते हैं, प्रयास कुछ ज़्यादा हिंदी होगी, साइन आउट करने का ट्राई करते हैं ना। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, और एक नया टैब ओपन करते हैं पोस्टमैन में। यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट का टाइप डिलीट, और यहाँ पर क्या करना है, लोकल होस्ट :3000 यूजर्स
साइन आउट, इस रिक्वेस्ट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हेडर्स में आना है, और हेडर्स में आपको की बनानी है ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन आपने की बनाई, और ये जो आपका बीयर टोकन है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर पोस्ट से यूज़ किया था, आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, है ना। फिर से देखो क्या करना है आपको, हेडर्स में जाना, ऑथराइजेशन पे क्लिक करना, इसके सामने एक टोकन है, इस टोकन को कॉपी करना, ठीक है। और ये की वैल्यू पेयर आपको क्या करना है, जब आप डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो हेडर्स के अंदर जाना, ऑथराइजेशन की ऐड करना, और वो बीयर टोकन एज अ वैल्यू ऐड करना, ठीक है। और टर्मिनल पे आकर थोड़ा सा स्पेस बना दो, ठीक है। टर्मिनल पर आकर स्पेस बनाओगे, सेंड बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको क्या होगा, एक एरर आई, मतलब अनडिफाइंड मेथड रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू एरर क्यों आई, क्योंकि अभी हमने हमारे सेशंस कंट्रोलर को ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है, जो डिवाइस कंट्रोलर में होना चाहिए था। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा रजिस्ट्रे सॉरी जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को ओवरराइड किया उसी तरीके से हमको सेशंस कंट्रोलर को भी ओवरराइड करना होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप यहाँ तक की प्रोसेस करो, मतलब रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करो, डिवाइस के कंट्रोलर जनरेट करो, ठीक है। आई मीन रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को ओवरराइड करो, डिवाइस कंट्रोलर जनरेट करो, और राउट्स में उसकी एंट्री करना भूलना मत, और सेव करना तो बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैं बोला था, ठीक है। तो और अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे यूजर को सक्सेसफुली साइन आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को फॉलो करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।